हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो टोटली हम फोकस करने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। जैसा कि आपने कल देखा और आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया किस प्रकार से आप जो है डिफरेंट केसेस, 3 केसेस अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किए थे। केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस 1, केस 2 पैरेलल लाइंस, केस 3 कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, ये अलग बात है। फिर इनमें और भी आगे हमें ऑब्जर्वेशन, सी द मोमेंट यू ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ जैसे ये ग्राफ बनाएंगे, मैंने जगह इसलिए स्पेस क्यों छोड़ी है, कोई कारण है इसके पीछे, बाद में बताऊंगा। लेट दिस स्पेस बी लाइक दिस ओनली, बट यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। और अब मेन जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। मान लीजिए मैं एक आपके लिए एक ग्राफ लेके हम लोग x प्लस 2y माइनस 4 equals to 0, and the second equation is 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Let us say this is equation number 1, this is equation number 2. अब यहाँ इसके बाद बच्चों को 9th क्लास में तो आपने किया, बट 9th क्लास में आपने सिर्फ एक इक्वेशन पे ही फोकस किया था। इस प्रकार से आपको जो है हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ये सिखाया जाता है, एंड हाउ टू टेक द पॉइंट्स फॉर द ग्राफ। तो अभी मैं आपको सारा डिटेल में करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? स्टेप 1 इज यू हैव टू टेक द पॉइंट्स। फॉर दैट यू विल मेक अ टेबल। पहले भी किया होगा आपने, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप 2 पॉइंट भी लेते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स को भी अगर जोड़ेंगे तो आपके पास लाइन मिल ही जाएगी आपको। सो बेटर है कि आप 2 पॉइंट लें। तो उसके लिए चलो आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y, इसके लिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड रख के, rest you can shift that side. So x is equal to 4 minus 2y. Now what I can do is, ये y की वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ। So x is equal to 4 minus, let us say मैं y की वैल्यू यहाँ 2 इंसर्ट करते हैं। So 2 minus 4 minus 4, that will give you 0. So if I put the value of y here as 2, so what value of x I got? 0. So ये आपका पहली वैल्यूज आ गई x और y की। Similarly I can take another value also for this. So let me take x is equal to 4 minus 2 into, let us say I take the value of y as 0. So x is equal to 4 minus 0, which is 4. So I can write 4 over here. Now this calculation is for equation number 1. Similar calculation I can do for equation number 2 also. Let us take this equation. So for that, let me do that calculation here. So this is what? 2x plus 4y equals to 12. So 2x is equal to 12 minus 4y. X is equal to 12 minus 4y over 2. अब आप y की वैल्यूज़ ऐसी लेंगे, y की वैल्यूज़ जो 12 से माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है?
ओके, लेट अस ड्रॉ टेबल फॉर दिस ऑल्सो। ये हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। दोनों ही टेबल बनाने पड़ेंगे आपको। फॉर टू इक्वेशंस यू हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट टेबल्स। यहाँ भी दो ही वैल्यूज़ लेंगे, एक x और एक y। सो वैल्यू यहाँ से हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 इंटू, लेट अस से फॉर वैल्यू आई पुट, फॉर y आई पुट 3 divided by 2, this is 12 minus 12 divided by 2, which is equal to 0 upon 2, that is 0. So we get 0 here. दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? एक और वैल्यू लेनी है हमने। सो अनदर वैल्यू यू कैन टेक। बताइए कौन सी वैल्यू ले सकते हैं आप? 12 माइनस 4 इंटू, लेट अस से 0, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2। सो 12 माइनस 0 which is 12 divided by 2, okay, and that is equal to 6. 12 by 2 is 6, so you will get the value 6. See here, आपने दोनों इस इक्वेशन के लिए ये टेबल ड्रॉ किया, इसके दो पॉइंट्स लिए x y के। इस ग्राफ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपने अलग से बनाया है। ये आपके पास दिस 2 पॉइंट्स आर फॉर दिस फर्स्ट वन, केस 1 है, ओके, दिस इज केस 1 and this is case 2. This is case 2. So now the next step will be, this is your step 1. Step 1 क्या होता है? This is step 1. इसको पूरे को मैं एक common heading दे देता हूँ. This is step 1. Finding the points. You have to find the points. Finding the points for x and y. You can put it as a heading. So next step will be to plot these points on a graph. अगला स्टेप क्या है हमारा? जैसे कि मैंने आपको बताया, the next step will be, तो यहाँ लिख देते हैं step 2. Step 1 was to find the points. So step 2 is plotting the points. Plotting the points. Which points? These points. These points we have already calculated by simple calculation. वो हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए बच्चों को इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं आपके आंसर शीट चेक करता हूँ, फिर बाद में वो रॉन्ग होता है तो पूछता हूँ ये ऐसी प्रॉब्लम, तो वो कह रहे सर हमें पॉइंट तो निकाल ले रहे हैं लेकिन इसको ग्राफ पे कैसे पेश करना है वही नहीं आ रहा है हमें। तो एनीवे चलो वो देखते हैं, आपके लिए इजी करते हैं और इसको आप प्रैक्टिस, उसके सीखने के बाद काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ से बहुत इजी है। y की वैल्यू कितनी है? 0, और ये एक्सिस कौन सी है आपकी? y एक्सिस। यहाँ देखिए ओरिजिन पड़ा हुआ है, तो x भी यहाँ 0 है और y भी 0 है, ये दोनों का कॉमन है यहाँ 0। तो लिखते समय में हम इसको 0,0 लिखते हैं ओरिजिन को। दिस इज ओरिजिन। यहाँ बच्चे इसको नहीं काफ़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये आप x का भी यहीं 0 लेना है, y का भी यहीं 0 लेना है, उसके बाद 4, तो 4 किसकी तरफ? 4x की तरफ जाना है आपने। ये यहाँ आगे देखिए, आप पॉइंट को आपने प्लीज़ ऐसे लोकेट करना है, ऐसे एक डॉट लगानी है, उसके बाद ये सर्कल लगाना है। जैसे यहाँ लगाया देखिए मैंने डॉट और ये सर्कल लगा दिया। दिस इज द पॉइंट। विच पॉइंट? 4,0। हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? y2। देखिए y की तरफ जाइए 2 स्टेप आगे, y2, परंतु x 0 है तो यहीं रहेंगे हम लोग। लिखते समय लिखेंगे 0,2। ये आपके एक पहले केस के दोनों पॉइंट्स हो गए। लेट अस, फिर इसको आपने स्केल से जोड़ना है। मैंने फ्री हैंड जोड़ा है, ट्राई टू मेक स्ट्रेट लाइन, तो आपने स्केल से ही जोड़ना है इसको। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई।
सेकंड केस में देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आई जिसको हमने एम नाम दिया हुआ है, और प्लीज़ उसके ऊपर आपने लिखना ज़रूर है। जैसे मेरे पास जो नीचे हमने प्लॉट किया वो सेकंड लाइन किया, तो आपने ये लाइन इक्वेशन ज़रूर लिखना है कि ये पॉइंट्स किसके हैं। द सेकंड पॉइंट इज इफ़ यू कम हेयर इट इज़ 0 and 3, द पॉइंट इज 0 and 3। लाइन्स कैसी नज़र आ रही है आपको? लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं बच्चों? दीज आर पैरेलल लाइंस। सो वी कैन गेट दिस कंक्लूजन कि पैरेलल लाइंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ आइडिया हमारे पास यहाँ आएगा, मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ, वेट कीजिए आप। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। बस इतना याद रखना है कि आप पॉइंट्स जरूर लिखेंगे और इन पॉइंट्स के आपने मेंशन भी करना है। जैसे ये पॉइंट आपका आ गया 6,0, ये पॉइंट आपका आ गया 0,3। यू मस्ट राइट। ये अगर आप ये नहीं लिखेंगे यू विल लूज मार्क्स, और अगर आप ऊपर इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, तो मार्क्स बचाने हैं। अच्छा, जो लास्ट पार्ट है हमारा, ये आपका फुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हमने पॉइंट्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसको प्लॉट किया ग्राफ पर। आप ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कल बताया था लास्ट वीडियो में, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। पैरेलल लाइंस अभी हमने सॉल्व कर लिया। कोइंसिडेंट लाइन वो भी इसी प्रकार से आपने पहले पॉइंट्स ढूंढने हैं और उसके बाद उनको ग्राफ पे दिखाना है। अब ये जगह जो खाली रखी थी, ये किस लिए रखी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये ग्राफ आ गया और आपने लिख दिया पैरेलल लाइन, हमें और भी डाटा मिल जाता है। वो डाटा क्या है देखिए। नंबर 1, A1/A2 इक्वल तो है B1/B2, परंतु इक्वल नहीं है किसके? C1/C2। देखिए कैसे, ये भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। और सोल्यूशन कैसी होगी? आप कहेंगे सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन है। ये देखिए आप, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ प्राप्त हो गया। जैसे इस केस में अगर आपके पास लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं तो आप कहोगे सर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, और सर ये यूनिक सोल्यूशन है। देखिए आपने ग्राफ बनाया, लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, आप ये ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। पैरेलल लाइंस का तो मैंने बता ही दिया आपको। A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और कोइंसिडेंट के लिए A1, यस, ये सोल्यूशन कैसी है? नो सोल्यूशन। और एक चीज और इसमें ऐड है, ये कंसिस्टेंट है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये आप कह सकते हो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और ये क्या है? ये भी कंसिस्टेंट है। और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। देखिए कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई अगर आप ग्राफ बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और ही बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि ग्राफ बनाने से पहले ही आप पता लगा लोगे कि ये ग्राफ मेरा कैसे बनने वाला है। ये आप बस थोड़ा सा समय लगा के आप, जैसे ये देखिए A1/A2, बताइए A1 इसके आगे क्या है? 1। सो 1 अपॉन, आप ऐसे लिखेंगे A1/A2 मीन्स 1/2, 1/2, कॉमा B1/B2 इट इज़ 2/4, 2/4 काट दीजिए 1/2, कॉमा C1/C2 इट्स -4/-12 काट दीजिए 1/3। तो क्या मिला आपको? A1/A2 इक्वल है B1/B2, परंतु इक्वल टू नहीं है C1/C2। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मेरी लाइंस कैसी आने वाली हैं, पैरेलल लाइंस। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मेरे से प्लॉट गलत तो नहीं बन गया, पॉइंट्स गलत तो नहीं ले लिए। वो आप पहले जाते जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर एक बार कहीं रफ में सॉल्व करके
ये रफ आइडिया ले लें कि ये कैसे बनेगा। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू कंक्लूजन यू गेट बाय ड्राइंग दी ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्राफ बनाना आ गया, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो समझ आ गए, और ग्राफ से हमें कितनी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी आपको पता चल गया। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इसको वीडियो को पहुँचाएँ ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हम आगे आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेके आएँ। थैंक यू।